नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने मेवाड़ इतिहास के पार्ट 14 पढ़ लिए हैं। तो आप दोस्तों प्ले लिस्ट में जाके 14 के 14 जो पार्ट है उनके अच्छे नोट्स बनाएं, उन्हें बार बार देखें, क्योंकि कभी भी कोई भी वस्तु जो है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में धूल से भर जाती है, तो उसे भी दोस्तों साफ करना पड़ता है। ये तो हमारा मस्तिष्क है, इसमें तो स्थायी मेमोरी के अंदर चीज़ों को डालनी है, तो उसे ज़रूर देखा करो, अच्छे नोट्स बनाओ, ताकि अब आपकी कांस्टेबल की भर्ती और अब भर्तियों की झड़ी लगने वाली है। क्योंकि जो हमारा बहुत बड़ा वायरस था जो हमें तंग कर रहा था, उस वायरस से अब हम आज़ाद हो रहे हैं। ठीक दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। हमने उदय सिंह के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि उदय सिंह जी जो थे उनका शासनकाल 1540 से लेकर 1572 तक के गुजरा। 1540 से 1572 तक कौन हो? उदय सिंह हो। अब उदय सिंह ने अपने जीवन के अंत समय की यदि एक घटना देखें तो अंत समय की इसकी ये घटना है कि इसने अपने छोटे पुत्र को राज्याभिषेक या उत्तराधिकारी बना दिया। क्या नाम था छोटे पुत्र का? जल्दी से कमेंट करो दोस्तों, जब लाइव आ ही गए हो तो जल्दी कमेंट करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो छोटा जो पुत्र था उसको राज्याभिषेक घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी बना दिया कि अगला हमारा इसी का राज्याभिषेक होगा, इसी का उत्तराधिकारी होगा। क्योंकि धीरबाई से बहुत प्रेम करता था उदय सिंह। रानियाँ कितनी थी? 20 थी। बेटे कितने थे? 25 थे। अब देखो, इनके समय की बहुत अच्छी एक पद्धति थी, छापामार पद्धति। कौन सी पद्धति थी? छापामार पद्धति। एक बात समझो थे कि उदय सिंह ने सेना को 2 भागों में बांटा था कि चित्तौड़ में कौन रहेगा? चित्तौड़ में रहेगा जयमल फत्ता और कलाजी राठौड़, और जो उदय सिंह है वो पीछे से जाएगा, छुप के जाएगा और गोगुंदा, गिरवा और उदय सिंह से क्या करेगा? अटैक करेगा अकबर पर। और उसी को कहते हैं छापे से हो गयो छापामार पद्धति। तो छापामार पद्धति सबसे पहले किसने अपनाई थी? इसी ने। अब देखो, इसके 2 सेनापति थे। एक का नाम क्या था? जयमल। ये जयमल कौन था? राठौड़ था दोस्तों। एक और कौन हो? सोचो, फत्ता। और फत्ता कौन सा है? सिसोदिया। और फत्ता सिसोदिया है और एक है जयमल राठौड़। इन दोनों को लड़ते हुए देखा ना किसने? अकबर ने। तो अकबर इनकी मूर्तियों को यहाँ ले गया आगरा के किले पर। आगरा का घाघरा, आगरा के किले पर। और आगरा के किले पर इनकी गजारूढ़ मूर्तियां लगवा दी, क्योंकि इनकी शक्ति को देखा। मेवाड़ की शक्ति जयमल और फत्ता में दिखती है, गोरा और बादल में दिखती है, पन्ना धाय में दिखती है, भामाशाह में दिखती है, झाला पुंजा झाला बिद्दा में दिखती है, और हाकिम खां सूर में दिखती है, और भामाशाह को सलाम करते हैं हम। देखो, तो आगरा के किले पर लगवा दी। क्या लगवाई थी? मूर्तियां लगवाई थी। किसने लगवाई थी मूर्तियां? मूर्तियां लगवाई थी किसने? अकबर ने। अब देखो, जयमल और फत्ता की मूर्तियां आगरा के किले पर लगाई थी किसने? अकबर ने। ऐप और अकबर, ऐप और आगरा। आक्रमण कट करो चित्तौड़ पर, मूर्तियां लेगी। अब देखो, आपसे प्रश्न ये है कि एक तो अमर सिंह की सोडो सिंह है, अमर सिंह, और एक अमर सिंह को बेटो कौन है? करण सिंह। बताओ, इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले पर किसने लगवाई थी? जल्दी से आंसर।
अमर सिंह और करण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले पर किसने लगवाई थी, उससे पहले मैं कुछ बताता हूं। आगरा के किले पर जयमल और फतेह की मूर्तियां लगी। बाद को पता चला राय सिंह को, और राय सिंह कौन हो राठौड़, और राय सिंह राठौड़ ये बीकानेर का है दोस्तों। कल्याणमल का बेटा था राय सिंह जी राठौड़। अब यदि हम राय सिंह राठौड़ की बात करें तो इसने क्या किया कि बीकानेर का जो दुर्ग है, कौन सा दुर्ग दोस्तों, बीकानेर दुर्ग जिसे हम कहते हैं जूनागढ़, इस किले पर ये मूर्तियां लगवा दी। जो मूर्तियां लगी है आगरा के किले पर जयमल और फतेह की, वही मूर्तियां राय सिंह जी ने बीकानेर का जो दुर्ग है जूनागढ़, उस जूनागढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगा दी। किस पर है, गजारूढ़ मूर्तियां हैं ये। लेकिन आपसे प्रश्न ये था, आपसे था अमर सिंह और करण सिंह की मूर्तियां किन लगवाई आगरा के किले पर। अब आ जाओ, आगरा के किले पर जयमल फतेह की मूर्तियां किसने लगवाई, अकबर ने। ऐ पर अकबर है पर औरंगजेब ने ये मूर्तियां हटवा दी थी। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, हटवाई किसने थी, औरंगजेब ने मूर्तियां हटवाई थी आगरा के किले से। किसकी, जयमल और फतेह की। जयमल फतेह की मूर्तियां जूनागढ़ के किले के मुख्य द्वार के बाहर किसने लगवाई, राय सिंह जी बीकानेर के शासक थे उन्होंने। लेकिन आपसे प्रश्न ये था, इसका उत्तर है दोस्तों क्या, जहांगीर। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आज निकला है। देखो, छापामार युद्ध पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट। जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना बहुत गलत काम है। जयमल और फतेह लड़ते हुए मारे गए तो आगरा के किले के बाहर उनकी मूर्तियां लगी, स्वामी भक्ति दिखाई गई और वीरता दिखाई गई। और मूर्तियां किसने हटवाई, औरंगजेब ने हटवाई। राय सिंह ने मूर्तियां कहाँ लगवाई, बीकानेर दुर्ग के बाहर, आज भी लगी हुई है। अमर सिंह और करण सिंह की मूर्तियां किसने लगवाई, जहांगीर ने लगवाई। इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। बहुत शानदार फैक्ट है दोस्तों ये फैक्ट परीक्षा में रुकते नहीं है साथियों, कभी नहीं रुकेंगे ये फैक्ट। आगे आ जाओ। अब देखो था एक बात बताऊं, यहां पर 1568 कद की बात है, 25 फरवरी की बात है। कौन 25 फरवरी 1568 के हो, साको हो, साके की बात कर लिया था। साका हुआ था साका। और यहां जोर किसने किया बताओ, फूलदेव ने जोर कर लिया, फूल कंवर ने जोर कर लिया। ये कौन थी, ये फतेह सिसोदिया की क्या थी, फतेह सिसोदिया की पत्नी थी। फतेह ने क्या कर लिया, केसरिया कर लिया। ओ लो जी, फत्तो केसरिया करेगो और फूल कंवर जो है वो जोर करेगी, आग में कूदेगी फूल कंवर। अब जब फतेह ने केसरिया किया और फूल कंवर ने जोर किया तो ये मेवाड़ का अंतिम साका था 1568 का। इसे कहते हैं सती होना दोस्तों। क्या होना, सती होना। अब थारू एक प्रश्न है, मैंने कहा था कि दासियां होती हैं कितने प्रकार की, जल्दी से आंसर करना कि दासियां इतने प्रकार की होती है, प्रकार लिखना। मैंने आपको बताया था दासियां, डावरियां, पड़दाइल, और पड़दाइल के बाद कौन सी है, पासवान। और पासवान को क्या कहते हैं, अनोरस या दासी कहते हैं। उसी प्रकार एक होती है सती आरी, जो पति की चिता के साथ जले ना, वो सती होती है। एक हुआ देखो कुण महासती हुआ है, एक हुआ महासती, एक हुआ सती। तीसरी हुआ आसती, किसी हुआ आसती। और चौथी हुआ मां सती। और पांचवी हुआ
मीठी मामी, और छठी हो है खारी मामी। ए देखो, ए सतियां का प्रकार है दोस्तों। कितने प्रकार हो गए सतियों के? 6 प्रकार हो गए। पहलो किसो है सती, दूसरो माँ सती, तीसरो आ सती, चौथी माँ सती, 5वीं मीठी मामी और खारी मामी। देखो ये माँ सती और ये महासती। महासती होती है जो पति के किसी भी निशानी सेनानी के साथ सती हो। जिस प्रकार पाबूजी की पत्नी पाबूजी के फेंटे के साथ सती हुई थी, क्या नाम था? कमेंट करना आप। हाँ बिल्कुल कमेंट करना। और मालदेव की पत्नी उमादेव, जिसे रूठी रानी कहते हैं, जिसकी छतरी बनी हुई है तारागढ़ के अंदर अजमेर में, वो महासती है। कौन सी है? उमादेव निशानी के साथ सती हुई थी, मालदेव की राठौड़। पहली सती कौन है? आ बताओ थी। राजस्थान की पहली सती है सैपर सती, सैपर सप्पल कंवर। किसी है? सप्पल कंवर जो है वो पहली सती है दोस्तों। सप्पल कंवर क्या है? पहली सती। तो अंतिम सती कौन है? वह है रूपदे। रूपदे अंतिम सती है। 1987 के अंदर ये सती हुई थी। 1987 के अंदर रूपदे सती हुई थी। शेखावाटी प्रांत से रहने वाली थी। पहली सती सप्पल कंवर, अंतिम सती रूप कंवर, महासती उमादे। आप बताइए आसती किसे कहते हैं? आसती उसे कहते हैं जो बिना पति के कुंवारी सती हो जाए। देखो ऐसी आसती हमारी कौन सी है? घेवर माता राजसमंद की पाल पर इसका बना हुआ है मंदिर। नवरात्रों में भरता है इसका मेला दोस्तों। तो माँ सती जो पुत्रों के साथ सती हो, अपने पुत्रों के साथ सती। मीठी मामी जिसकी पूज क्या हो? मीठी हो। खारी मामी जिसकी पूज क्या हो? खारी हो। जीण माता ने के चढ़े? बकरे के कान चढ़ते हैं, शराब चढ़ती है। शीला माता को भैंसे की बलि चढ़ाई जाती थी। तो ये क्या है? ये तो है खारी मामी। मीठी मामी आपने शीतला देवी, मीठी पूज है शीतला देवी ने। तो जो मीठी पूज होती है वो मीठी मामी, और जो जिन्हें शराब और पशु की बलि दी जाती है वो खारी मामी। तो ऐ सतियां का प्रकार हो गया। पहली सती सप्पल कंवर है, अंतिम सती रूपदे है। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो ये था हमारा पिछला थोड़ा सा रिवाइज। अब देखो हम आगे जाएंगे। आगे हम ये जाएंगे कि ये जो 1568 का क्या हुआ था, साका हुआ था ना, इसमें अकबर के साथ एक बंदा था जिसका नाम क्या था बताओ? अकबर के साथ था कौन? बारमल का बेटा, नाम क्या था? भगवान दास। इसी को कहते हैं भगवंत दास। ये कौन है? कच्छावा शासक है। ये कच्छावा शासक था जयपुर का, आमेर का। नाम था भगवान दास या भगवंत दास। ये 1562 के अंदर हरकाबाई के साथ गया था। कहाँ पर? मुगल दरबार के अंदर। इन बातों को ध्यान रखना दोस्तों। किसी भी परीक्षा में आपके कोई भी परीक्षा हो, ये प्रश्न रुकने वाले नहीं है। और भगवान दास ने क्या कह दिया अकबर को कि ये जो मेवाड़ी लोग हैं ना, ये अपने आप में बड़ा गर्व मानते हैं। अकबर बोले क्यों? बोले हमने आपके साथ रिश्ते बना लिए, और ये कहते हैं कि तो आपने मुस्लिम लोगों के साथ रिश्ते बनाए, तो ये हमें बेटी नहीं देते। अपने आप को गर्व समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो अकबर बोलो भगवान दास के करना चाहिए? बोला इनको मार दो। तब यहाँ पर कत्ले आम जारी किया था। देखो कत्ले आम जारी किया था किसने? अकबर ने। और 30,000 लोगों का कत्ल कर दिया। देखो 30,000 लोग मेवाड़ में मारे गए थे। देखो 1568 के अंदर
अकबर के जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। ये देखो, है या नहीं दोस्तों, बहुत बड़ा कलंक है। इसको ध्यान रखना। कत्लेआम में 30,000 लोग मारे गए थे और भगवान दास के कहने पर यह काम हुआ था। देखो, तो ये सारे काम उदय सिंह के काल में ही हुए थे। अब उदय सिंह का काल 72 साल, लेकिन आपको पता है 1570 के अंदर अकबर का क्या होता है, जल्दी कमेंट करो। अकबर का नागौर होता है दरबार। थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, इसी के समय काल में हुआ था इसलिए बता रहा हूं। तो नागौर दरबार में क्या हुआ कि इधर से कौन है, उदयपुर में, इधर मारवाड़ में कौन है, मोटा राजा उदय सिंह था। कौन हो, मोटियो राजा उदय सिंह हो। आगे इन्ने जैसलमेर में कौन हो, ओ हो हर राय, जैसलमेर में हर राय। इन्ने बूंदी में कौन हो, वो हो सुरजनहाड़ा, देखता रहा थे। इन्ने बीकानेर में कौन हो, कल्याणमल हो, कल्याणमल हो। और इन्नू कौन हो, इन्ने तो ही वो थान पतो ही है, बारमल हो, बारमल। तो क्या हुआ कि ये सभी लोगों ने, बारमल ने अकबर को नागौर बुला लिया और अन्य सभी राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने के लिए बारमल को कोई लड़की नहीं देता था, क्योंकि सभी ये कहते थे तुमने तो मुस्लिम लोगों को लड़की दी तो बठू लिया लड़की। अब लड़की देश कहाँ बारमल जी, लड़की लिया किंग कहाँ। तो सभी राजाओं ने कच्छावा राजपूतों से शादी विवाह लड़की देने का काम लाना काम बंद कर दिया। तब बारमल ने अकबर को बुलाया नागौर के अंदर, और नागौर में शुक्र तालाब बन्यो, शुक्र तालाब बनायो। और ये तालाब नागौर दुर्ग में है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है, नागौर दुर्ग में यह शुक्र तालाब। अकबर ने क्यों बनाया, लोगों को रोजगार देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। रोजगार देने के लिए सबसे बड़ी एक झील का निर्माण हुआ था, बताओ कौन सी थी। रोजगार देने के लिए सबसे बड़ी झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था 1562 के अंदर, 1662 के अंदर गोमती नदी के पानी को रोककर दोस्तों बनाया था ना। 1662 में गोमती नदी के पानी को रोककर, वो रोजगार देने के लिए सबसे बड़ी झील थी। और रोजगार देने के लिए जोधपुर के मेहरानगढ़ के सामने सफेद संगमरमर का जसवंत थड़ा बना हुआ है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। एक वो आ गया शुक्र तालाब। तो रोजगार प्राप्त के लिए कौन सी नहीं है, यहाँ आ जाए। पहला आ जाए रोजगार देने के लिए शुक्र तालाब बना नागौर में, बिल्कुल राइट है। रोजगार देने के लिए लोगों को राजस्थान का ताजमहल बनाया गया, राजस्थान का ताजमहल बनाया गया, बिल्कुल सही है। रोजगार देने के लिए राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, बिल्कुल राइट है। अब कोई आ जाए कि मेहरानगढ़ का निर्माण रोजगार देने के लिए हुआ। निम्न में से कौन सा है स्थापत्य कला की श्रेणी में जिसका निर्माण रोजगार देने के लिए उपलक्ष्य में नहीं हुआ, तो वो कौन सा है, मेहरानगढ़। ऐसे प्रश्नों पर जाना दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ गया जो सुरजनहाड़ा आ गयो नागौर दरबार में। सागे तो रोजगार लेने हुई, सागे अकबर से विवाह करने की। अकबर से विवाह नहीं, वैवाहिक संबंध बनाने खातर। और इनू आगे मोटा राजा उदय सिंह आपकी बेटी ने लेके जोधाबाई ने जोधपुर आयो, ओ आयो, बोले सागे रोजगार मिल जाएगो, सागे दामाद बना लिया अकबर ने। और इनू आगे कल्याणमल, और इनू आगे हर राय। सारा नागौर दरबार में क्या कर लिया, वैवाहिक संबंध बना लिया। लेकिन यहां ध्यान रखना कि यहां पर जो रियासत थी ना, एक मेवाड़, इसके अलावा बांसवाड़ा क्षेत्र, और इसके अलावा डूंगरपुर क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा प्रतापगढ़,
प्रतापगढ़, इन लोगों ने नागौर दरबार में उपस्थित नहीं हुए और मुगलों को टक्कर देने की सोची थी, मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाने की नहीं दोस्तों। तो कितने शानदार मेवाड़ी इतिहास पढ़ेंगे, मेवाड़ का, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। लेकिन राजस्थान की यदि बात करें तो सबसे पहले वैवाहिक संबंध मुगलों से बढ़ाए थे किसने? भारमल ने। कब? 1562 में। मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध कच्छावा शासकों ने बढ़ाया था और उसमें था भारमल। कद की बात है 1562 की। यदि प्रश्न आ जाए सबसे पहले राजस्थान से मुस्लिम विवाह किस लड़की का था, तो याद रखना कनका देवी। और ये कनका देवी थी राठौड़ घराने से और इसका विवाह हुआ था किसके साथ? इस्लाम शाह के साथ। और इस्लाम शाह कौन हो? सूरी शासक था, जो सूरी वंश का संस्थापक शेर शाह सूरी था ना, उसी में एक इस्लाम शाह था। और इस्लाम शाह के साथ में मालदेव राठौड़ ने अपनी बेटी कनकाबाई की शादी कर दी। तो राजस्थान से पहला मुस्लिम विवाह कौन सा है? कनकाबाई का। पहला मुगल विवाह कौन सा है? हरकाबाई का। बताइए अंतिम विवाह कौन सा है? इंदर कंवर का। और इंदर कंवर का शादी हुआ था किसके साथ? फर्रुख सियर के साथ। इधर दिखाई नहीं दे रहा तो इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ नीचे। अंतिम विवाह है इंदर कंवर का किंग सागे फर्रुख सियर सागे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुगलों के साथ पहली विवाह कौन सा है? हरकाबाई का विवाह। अंतिम विवाह फर्रुख सियर के साथ हुआ था इंदर कंवर, अजीत सिंह की बेटी थी। किसकी बेटी थी? अजीत सिंह की बेटी थी। इसका विवाह हुआ था फर्रुख सियर के साथ। देखो, जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह। तो पहला मुस्लिम विवाह हुआ था कनका देवी का। यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा लग रहा है दोस्तों आपको? उदय सिंह के समय काल में इतनी बातें घटी है। देखो ये बता दी मैं, ध्यान रखा थोड़ा सो। इस्लाम शाह ध्यान रखना, फर्रुख सियर ध्यान रखना। और अकबर की पत्नी का नाम क्या था? हरकाबाई। मुगल पहला विवाह हरकाबाई का। अंतिम विवाह कौन सा? इंदर कंवर का। और पहला मुस्लिम विवाह कनका देवी का। अब आ जाओ। अब प्रश्न क्या है अपना, उस पर जाएंगे कि ये जो उदय सिंह था, इस उदय सिंह की यदि हम बात करें तो इसकी मृत्यु होती है कब? 28 फरवरी और 1572 के अंदर। 28 फरवरी 1572 में आप उदय सिंह पढ़े हो, साता ही साता पढ़े, अब ही बात है। अब देखो, इंग दो पत्नियां ही, एक पत्नी को नाम हो धीरबाई, रानी भटियाणी ने के माइन। एक को नाम हो जयंतबाई, और ये जयंतबाई पाली के अखेरा सोनगरा की बेटी थी। और धीरबाई की बात करें तो ये रानी भटियाणी भाटी शासकों से थी। अब इसके पुत्र हुआ जिसका नाम था जगमाल, और इसके पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? हमने देखा था किक्का, या इसको कुक्का, या इसको कह सकते हैं गिंदोली। ये बचपन के नाम है महाराणा प्रताप के। अब देखो, महाराणा प्रताप का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1540 में। महाराणा प्रताप के समकालीन अकबर थे, तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। महाराणा प्रताप के समकालीन राव चंद्रसेन थे, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, उनका जन्म हुआ 1541 में। इसके अलावा यदि हम बात करें तो महाराणा प्रताप की सेना में जो हरावल सेनापति था, सूरी सेना का जो संस्थापक था, उसका क्या नाम था? हाकिम खां सूरी। उसका जन्म हुआ था 1538 के अंदर बिहार में, और वो सूरी वंश से संबंधित था। यहाँ किसका जन्म हुआ? तो हाकिम
खां सूरी का। लो जी हाँ, किम खां सूरी सूरी वंश से था। 1540 में किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी, महाराणा प्रताप के समकालीन है इसलिए बता रहा हूं। 42 में किंग को जन्म होयो अकबर को होयो अमरकोट में, और 41 में किंग को जन्म होयो रावचंद्र सेन को होयो। कट्ठा होयो रावचंद्र सेन को, और रावचंद्र सेन का जन्म हुआ था मारवाड़ के अंदर। मालदेव को बेटो हो रावचंद्र सेन अपने भाइयों से। अब देखो रावचंद्र सेन का भाई भी विरोधिया, तो महाराणा प्रताप का भाई भी विरोधिया। शक्ति सिंह अकबर की शरण में गयो, अब वो जगमाल जावे गो अकबर की शरण में। अब देखो, अब हम बात करें महाराणा प्रताप की जन्म से संबंधित 2 तारीखें हैं। पहली क्या लाग रहा है इनको जन्म होयो 9 मई ने, दूसरा क्या लाग रहा है इनको जन्म होयो 15 मई ने। हमारे सर्वमान्य इतिहास मेवाड़ में महाराणा प्रताप का इतिहास दोस्तों। अब 9 मई ने जन्म हुआ, ये किसने कहा? मैफुर मोहनोत नैणसी ने कहा है। मोहनोत नैणसी ने कहा है, जिनकी ख्यात सबसे बड़ी ख्यात है मोहनोत नैणसी ख्यात। नैणसी की इनको जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई का हुआ। जबकि श्यामल दास ने लिखी थी क्या? वीर विनोद, और वीर विनोद में महाराणा प्रताप का जन्म 15 मई को बताया है दोस्तों। कौन सा मई? 15 मई। अब है तो 1540 ही भाई बात है, लेकिन तारीखों में थोड़ा सा क्या है अंतर है, बस इतनी सी बात है। अब देखो, अब इन्हें आज जगमाल कर। जगमाल की जो माता रानी थी ना, जिसका नाम था धीरबाई, उदय सिंह के बहुत नज़दीक रहती थी, क्योंकि उदय सिंह की कितनी रानियाँ? 20 रानियाँ ही। अब कोई तो नज़दीक रहेगी ना, 20 को 20 थोड़ी नज़दीक रह ले। और प्रेम भी 20 प्रेम थोड़ी हुआ है, प्रेम तो एक आध ही हुआ है। तो अब देखो क्या हुआ कि उदय सिंह का प्रेम बहुत था, किसके साथ? रानी भटियाणी के साथ, धीरबाई के साथ। तो प्रेम के चक्रों में उलझकर उदय सिंह ने उत्तराधिकारी बना दिया जगमाल को। लेकिन अब समस्या क्या आई, उसी समस्या को देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, ले लिया होगा। महाराणा प्रताप का जन्म देख लिया, महाराणा प्रताप के समकालीन जो थे उनका जन्म भी हमने देख लिया। अब देखो 28 फरवरी 1572 को साथियों क्या हुआ? महाराणा प्रताप के पिता श्री उदय सिंह जी का क्या हो गया? देहांत हो गया। अब क्या होगा? दास संस्कार होगा। और दास संस्कार की यदि बात करें तो ये हुआ दयापुर दास संस्कार, और किस दिन हुआ? होली के दिन हुआ। होली के दिन ही उदय सिंह का क्या हुआ? दास संस्कार हुआ। इकट्ठा हुआ दास संस्कार। दास संस्कार हुआ था गोगुंदा के अंदर। उदय सिंह की बहुत बहुत प्रिय जो पहाड़ियाँ थी ना, वो गोगुंदा ही थी। गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदय सिंह की बहुत प्रिय पहाड़ियाँ थी। देखो छापामार पद्धति पहाड़ियाँ खेल तो उदय सिंह जी। अब देखो क्या हुआ, 28 फरवरी होली के दिन दास संस्कार हुआ गोगुंदा में। बी टाइम इनने जगमाल राज्याभिषेक करने लाग रहे हो। राज्याभिषेक की तैयारियों में बैठा है जगमाल, पिता के दास संस्कार पर ही नहीं आया। देखो जब दास संस्कार पर ही नहीं आया, बी टाइम देखो क्या हो, जब दास संस्कार पर नहीं आया तो लोग कसर निकाल दे। तो 8 लोगों के निकाल दी, कसर निकाल दी। देखो कसर निकाल दी, कसर के यहाँ तो कसरों ही निकाल दियो। तो कैसे रा कर लियो आपने। अब देखो किया का की यदि बात करा तो कृष्णदास ब्राह्मण था। ये कृष्णदास ब्राह्मण, इसने महाराणा प्रताप के तलवार बांध दी और कहा कि जो पिता के दास संस्कार पर नहीं आ सकता, उसका मेवाड़ पर कोई हक नहीं है।
हक महाराणा प्रताप का है, बड़े भी हैं, दाह संस्कार पर भी आए हैं। तो महाराणा प्रताप के तलवार बांध दी थी कृष्णदास ब्राह्मण ने। अब देखो सैपर के बीटे बटे हाथ सोनगरा मानसिंह अखेराजोत ये भी वहीं उपस्थित थे। इन्होंने भी कहा हाँ बिल्कुल सही है, हक तो महाराणा प्रताप का है। इसके अलावा रापर है रावत सांगा भी वहीं उपस्थित थे। देखो और एक तो कौन हो गया रावत सांगा, एक हो गया सोनगरा मानसिंह अखेराजोत, और एक कौन हो गया ये, एक हो गया रापर रामसा। और ये कहाँ से थे? रामसा ग्वालियर से थे साथियों, ग्वालियर के भूतपूर्व राजा थे, वो भी उपस्थित थे ग्वालियर से। तो इन लोगों ने कहा कि यदि कोई महाराणा प्रताप के साथ राज्याभिषेक से संबंधित कुछ करेगा ना, तो उसे हमारी बिछाई हुई तलवारों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक पर भी देखो महाराणा प्रताप के साथ इतना मनोबल खड़ा था और इतना आत्मविश्वास खड़ा था और इतने लोग खड़े थे। देखो तो महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक पर भी बहुत आत्मविश्वासी लोग थे। तो यहाँ तक आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार 28 फरवरी को महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक हो गया। अब दूसरा राज्याभिषेक की बात कर लिया, यहाँ देखा नहीं तो महाराणा प्रताप का पापा जो था ना, उसके भी 2 राज्याभिषेक ही हुए थे। 37 में हुआ था, 40 से शासनकाल शुरू हुआ था। देखो अब बात करें 1 मार्च 1572 की। लो जी 1 मार्च 1572 में सभी उपस्थित हुए कि मैं कुंभलगढ़ दुर्ग में जब सारे उपस्थित हुए तो वहाँ आए थे रावचंद्र सेन भी। कौन से? रावचंद्र सेन भी उपस्थित थे, मालदेव के सबसे छोटे बेटे थे। देखो वहाँ उपस्थित थे। मालदेव की उपस्थिति में महाराणा प्रताप का अंतिम और विधिवत रूप से क्या हुआ? राज तिलक हुआ था 1 मार्च 1572 को। साथी यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, तो ले लिया होगा। आज महाराणा प्रताप हमारे इतिहास में जो सबसे शक्तिशाली मेवाड़ इतिहास जाना जाता है, उसमें महाराणा प्रताप। और बहुत प्रश्न पढ़ते हैं मेरे 2nd ग्रेड वाले साथियों, अच्छे तरीके से रीट वाले साथियों, कांस्टेबल वालों जल्दी से अच्छे तरीके से रिपीट मारा करो। अब की बार की परीक्षा को इस प्रकार एक किनारे पर लगा देना है जिस प्रकार हमने इतनी बड़ी महामारी को भी लगा दिया। तो महामारी से बड़ा हमारा लक्ष्य तो नहीं है ना। अब जब महामारी को दूर लगा दिया तो लक्ष्य तो हमारा क्या है? इतनी बड़ी भर्ती में लगना तो आराम से लगेंगे दोस्त। अब देखो आ जाओ, अब है महाराणा प्रताप। कौन है दोस्तों? महाराणा प्रताप सिंह। और अब हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप सिंह का इतिहास 1572। और 72 है तो 7 और 2 कितना हो गया? 9, तो 1597 तक। 1572 लेकर 1597 तक। अब देखो एक चीज पढ़ लिया, ये तो सभी महाराणा प्रताप के समकालीन है, इसलिए पढ़े हैं कि आपको बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक लिस्ट बना लें। जन्म कहाँ हुआ? तो प्रताप का जन्म हुआ कट्टारगढ़ में, एक महल है बादल महल। लो जी, बादल महल बहुत है, जैसलमेर में भी है, डूंगरपुर में भी है। और बादल महल कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल में जूनी कचहरी है। कौन सी कचहरी है दोस्तों? जूनी कचहरी। प्रश्न आ जाए कचहरी पोल कहाँ पर है तो याद रखिए कचहरी पोल पड़ा है नागौर के अंदर। कचहरी पोल कटा है नागौर में, जूनी कचहरी कटा है, महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है। ठीक है, अब देखो जन्म कहाँ हुआ? कटारगढ़ में, बादल महल में। कब हुआ बता दिया। अब देखो पिता श्री कौन थे? उदय सिंह जी, दोबारा लिख दिया लो थे। माता श्री कौन थी?
तो माता थी कौन? जयंत बाई। कौन सी बाई थी? जयंत बाई। अब एक बात बताऊं, पत्नियां कौन ही? पत्नी नहीं, पत्नियां कौन ही? देखो, पिता की पत्नियां दो प्रसिद्ध थी, तो महाराणा प्रताप की भी दो पत्नियां प्रसिद्ध थी। एक का नाम था छीहर बाई। किसी बाई ही? छीहर बाई। भी तीन ही, एक को नाम हो फूलदे, एक फूलदेव फत्ता की, एक फूलदेया है, और एक और ही बिंगो नाम हो अजब दे। अजब गजब की कहानी, अजब दे के पैदा हुआ था अमर सिंह। साथियों, कौन? अमर सिंह अजब दे का बेटा था। अब देखो क्या हुआ। यदि हम बात करें विवाह की, तो देखो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 1540 में। महाराणा प्रताप 17 वर्ष के थे, और महाराणा प्रताप की क्या होगी? शादी 1567। 17 वर्ष के थे तो 1567 आ गया, और 1567 में राम सा आ गया। कौन आ गया? राम रख जी। और राम रख जी कुणा एहा पवार, और आंगी बेटी ही नाम के हो अजब दे। अजब गजब की कहानी। राम रख पवार की लड़की अजब दे की शादी होगी महाराणा प्रताप के साथ 1567 के अंदर। अब बाद में क्या हो? बाद में राठौड़ आया, जिसका नाम था राम राठौड़। राम कौन था? राव चंद्रसेन का बड़ा भाई था, अकबर की शरण में गया था, मालदेव का बेटा था, और इसकी बेटी थी जिसका नाम क्या था? फूलदे। और फूलदे की शादी भी किस आगे होगी? महाराणा प्रताप के सागे होगी। महाराणा प्रताप की। अब देखो, महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन सा था? चेतक हो। किसो? चेतक। चेतक को रंग पूछे तो याद रखना नीला। बाबा रामदेव जी के पास नीला घोड़ा था, गोगा जी के पास नीली घोड़ी थी, और महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक स्वामी भक्त था। ये भी बहुत बड़ा। जानवरों में भी स्वामी भक्ति दिखेगी, देखना। इंसानों में नहीं झलक सकती, लेकिन यह जानवरों में स्वामी भक्ति झलकती है, देखो। और ये ईरानी था मूल रूप से। यदि अपने देखें ना चेतक की मूल उत्पत्ति, तो ईरान से। वर्तमान के अंदर चेतक नस्ल जो तैयार होती है वो बीकानेर में होती है। जोड़बीर केंद्र केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भी है, और बाड़मेर में आलमजी धोरा जो है वो अश्व प्रजनन केंद्र भी है। आप प्रश्न में कमेंट करो, आलमजी धोरे की स्थापना किसने की थी? आलमजी धोरे की स्थापना किसने की? अब देखो, हाथी कौन था इसका प्रिय हाथी? बहुत इंपॉर्टेंट, महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी, उसका नाम था राम प्रसाद। गुरुजी ने बाद में पीर प्रसाद क्यों कहने लग गया? पीरा के धक्के चढ़ गयो, जन पीर प्रसाद हो गयो बस। पीर कहते हैं मुस्लिम लोग देवता को, तो देखो एक देवता वर्गा था ये घोड़ा, इसलिए अकबर ने इसका नाम कर दिया पीर प्रसाद। जबकि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? राम प्रसाद। आगे देखो दोस्तों, आगे यदि बात करें तो महाराणा प्रताप के पास 2 तलवारें थी। महाराणा प्रताप 2 तलवारों से लड़ता था। प्रत्येक का वजन 104 किमी और 104 किमी, कितना हो गया? 208 किमी की तलवारों लड़तो महाराणा प्रताप। 208 किमी तो क्या थी? महाराणा प्रताप के पास तलवारें थी। और यदि बात करें 80 केजी का महाराणा प्रताप के पास भाला था, और 72 केजी का महाराणा प्रताप का क्या था? कवच था। देखो 72 केजी को कवच, 80 किलो को भालो, 104 किलो की तलवारों लड़ता था ना महाराणा प्रताप। तो एक ही वार में एक आदमी के 2 आदमी हो जाते थे। अकबर सोचने लगा, बोला 2 सेनापति कैसे हो गए? मैंने 1 सेनापति को भेजा था। देखना आगे बहुत शानदार तरीके आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ये एक व्यवहारिक नॉलेज था। अभी इतिहास की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं महाराणा प्रताप के इतिहास की। अब देखो,
अपने महाराणा प्रताप के साथ किस किस को पढ़ेंगे? पहला अपने पढ़ेंगे किसको? उसका नाम है झाला बिद्दा। क्या नाम है दोस्तों? झाला बिद्दा। एक हम क्या पढ़ेंगे? राणा पूंजा। झाला बिद्दा, राणा पूंजा पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे भामाशाह को। इसके अलावा हम पढ़ेंगे हाकिम खां सूर्य को। हाकिम खां सूर्य को पढ़ेंगे, झाला बिद्दा को पढ़ेंगे और झाला राणा पूंजा को पढ़ेंगे और हम भामाशाह को पढ़ेंगे। और भामाशाह के अलावा हम ताराचंद को पढ़ेंगे। ताराचंद और भामाशाह इन दोनों को पढ़ेंगे। तो इनका किस प्रकार इतिहास के अंदर योगदान रहता है, ये हम इतिहास के भाग नंबर 15 में पढ़ेंगे। आज के लिए इजाज़त चाहते हैं दोस्तों। 15 नंबर भाग को लेकर मैं ये 15 नंबर भाग 14 नंबर हमने पहले पढ़ा था, आगे वाला दोस्तों 16 नंबर भाग आएगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।